ये चाहे का मार्ग नहीं है, ये चाहे का मार्ग नहीं है, चाहे का मार्ग नहीं है, ये पुण्य द्रव्य के विपाक का मार्ग है। विपाको न भवा, जो तुम बंद करके आए हो वो उदय में आएगा। इसलिए मुस्कुरा के जियो। विपत्ति भी आए ना तो मुस्कुरा के जियो, संपत्ति आए तो मुस्कुरा के जियो। श्रेष्ठ साधना, आनंदमयी साधना है कि हम सबको जानना सीखें, देखना सीखें। और फिर कहना राकेश देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। ये सूत्र घर घर में लिखा रहना चाहिए। देखो जानो जाने दो, आत्म शांति यही सूत्र देगा। समय निकल जाता है, समय निकल जाता है, वो तुम्हारी इंतजारी नहीं करता है। आज तक किसी समय ने किसी की इंतजारी नहीं की। राम हुए, श्याम हुए, वर्धमान हुए, ऋषभ देव हुए, अनंत अनंत 24 हो चुकी हैं। सबके दिन एक से नहीं निकले। महापुण्यात्मा जी भी कष्ट में जिया है। वो अब अल्प पुण्यात्मा भी सरलता में निकल गया। कष्ट कोई दुख देने के लिए नहीं आते, कष्ट यश दिलाने के लिए आते हैं। उपसर्ग दुख देने के लिए नहीं आते हैं। जिनको भेद विज्ञान नहीं है उनको कष्ट दुख देने के लिए आते हैं। जिनको भेद विज्ञान है उन्हें कष्ट दुख देने नहीं आते हैं, उन्हें यश दिलाने आते हैं। पारसनाथ स्वामी पर उपसर्ग हुआ। आज मंदिर मंदिर में पारसनाथ की प्रतिमाएं रखी विराजमान, उनको तो यश मिला। इसलिए विपत्ति के काल में, संकटों के काल में रोने की अपेक्षा जो कष्ट आया है वो तो समय पर जाएगा। चाहे तुम रो के निकालो, चाहे मुस्कुरा के निकालो। पहले के शिल्पकार बैलगाड़ी पे प्रतिमा लेकर के गांव-गांव घूमते थे, कोई ले ले। अब वहां से शिल्पकार निकलता है तो उसमें उनकी इतनी योग्यता नहीं कि उतनी नौछावर राशि दे सके। पर गांव से गाड़ी निकल रही थी, वो बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। वो बहू आई है उसको भोजन कराने, बिना दर्शन के भोजन नहीं करती। उन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ बिठा करके वो मूर्ति ले ली और स्वयं ही प्रतिष्ठित कर लिया और अपनी बहू को भगवान के दर्शन कराए, फिर भोजन कराया। एक बार आचार्य विमल सागर महाराज जी उस गांव में पहुंचे अपने चतुर्वेद संघ को लेकर के। तो गांव के लोग, भाई गांव का बालक आज इतना बड़ा आचार्य बन के आया है। पर कुछ लोग जब देख रहे थे इतने मुनिराज, वो भैया पूरा नाव गंगा गांव नंगा हो गया, नाव गांव नंगा हो गया, ऐसे लोग चिल्ला रहे। सुना, जहां पर भाई चक्रेश आचार्य विमल सागर बैठ जाए ना, छोटे से गांव में, वहां मेला लगता था। दिन का 1 बजा कि मेला शुरू। इतने दुखिया लोग उनके पास आते थे। लेकिन इतना विशाल संघ कहां गया? आचार्य महाराज की समाधि होते ही पुण्यात्मा के साथ सारा पुण्य चला गया। शिष्य अथवा पुत्र गुरु अथवा पिता के सामने अहंकार में ना डूबे बेटा। तुम उनके सामने रह करके जी लो कितना आनंद से जी रहे हो। आपका जीवन उतना ही चलेगा जो तुम पुण्य लेके आए हो। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं
जिनका इतना वजन होता प्रभाव कि पूरी समाज, गांव का गांव, नगर का नगर, देश का देश नाम लेता है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ उनके बेटों को सहन करना पड़ेगी। अब तुम इतनी यशवान गुरु के शिष्य हो, यशवान पिता के पुत्र हो, वैसा यदि तुम नहीं कमा पाए, उनके जाने के बाद कोई दूसरा यशवान होगा, आपको उनके नीचे बैठना पड़ेगा, तब तुम रोगे हम किसके बेटे थे, हम किसके शिष्य थे। इसलिए अपना विवेक, अपना पुण्य, अपनी योग्यता स्वयं जागृत करना चाहिए। सुखी योग्यता जागृत नहीं कर पाओगे तो भविष्य आपका क्लेश में होगा, यदि वैराग्य नहीं हुआ तो। वो वैराग्य है तो कोई क्लेश नहीं है, सहज है। शांत हूं आप सब लोग, आज सब सामान्य है। भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने, गणधर परमेश्वरियों ने, वृषभ सेन से लेकर गौतम स्वामी पर्यंत, भद्रभाव स्वामी जैसे आचार्यों ने जो उपदेश दिया है वो मित्र यही दिया है। एक ब्राह्मण पुत्र होकर के जैनियों का अंतिम श्रुत केवल हुआ भद्रभाव स्वामी। एक ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी भगवान महावीर स्वामी प्रधान शिष्य गौतम स्वामी। किस जीव की कहाँ योग्यता है? फिर वहां जाति की पूजा नहीं होती है, गुणों की पूजा होती है। क्या सभी तीर्थंकर आपके जाति के थे? नहीं। इक्ष्वाकुवंश, कुरुवंश, यदुवंश, नाथवंश, कुरुवंश, ओहो यदुवंश, इन वंशों में हुए तीर्थंकर। उग्रवंश, क्या? ये सबके सब वंश, क्षत्रिय वंश, इनमें हुए तीर्थंकर भगवंत। क्या आप जाति से देखोगे तो तुम महावीर स्वामी को नमस्कार नहीं कर पाओगे, नमस्कार नहीं करोगे, प्रणाम नहीं करोगे, नहीं माथा टेक पाओगे आप। तब श्रवण संस्कृति कहती है न जाति पूज्य है, न वंश पूज्य है, पूज्य है गुणेषु गुण बंदे तद्गुण लब्धि, बंदे तद्गुण लब्धि। उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम करम भूवृताम ज्ञातारम विस्तत्वनम बंधे तद्गुण लब्धि। ये उमा स्वामी महाराज ने आपको तत्वासूत्र में मंगलाचरण दे दिया। ठीक है। भवभूयांकुर्जनः क्षेमपगता यस्सः ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। भवबीजांकुर्जनना, भव रूपी बीज के अंकुर को जिसने नष्ट कर दिया है वो नाम से, ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो वा जिनो वा, चाहे ब्रह्मा नाम हो, विष्णु नाम हो, हर हो, हरि हो, चाहे जिन हो, जिसने भव बीज का नाश किया है, 98 दोषों से रहित है, वो हमारा परमात्मा है। नाम 1008 सहस्त्र नाम हो सकते हैं, लेकिन लक्षण ये होना चाहिए ज्ञानियों। इसलिए यहां पर आचार्य योगेंद्र देव स्वामी कह रहे हैं श्रवण तस्य मोक्ष अनंत चतुष्टय रूपम फलम दृष्टि। जो मोक्ष है अनंत चतुष्टय रूप सुख से युक्त है, वो मोक्ष है, उसको फल को कह रहे हैं। अनंत चतुष्टय की उपलब्धि ही मोक्ष पुरुषार्थ का फल है। लोक में जो भी छोटा बड़ा हो रहा है
वो स्वभाव धर्म से नहीं है, विभाव धर्म से है। लोक में जो भी छोटा बड़ा हो रहा है, एक एक शब्द सुनिए, जो भी छोटा बड़ा हो रहा है वो स्वभाव से थोड़ी है, विभाव से है। ओहो क्या रहस्य! कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई जैन है, कोई शूद्र है, ये जीव द्रव्य को देखिए आप। जो जाति उपजाति हमने भेद करके देख रहे हैं, ये तो कर्म सापेक्ष है। समाज व्यवस्था है, लोक व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था है, पुण्य धर्म व्यवस्था है। स्वभाव धर्म से देखेंगे तो मुझे निगोदिया में भी भगवान दिखाई देते हैं। एक सच्चा जैनी एक वृक्ष की टहनी तोड़ने का मन नहीं करता उसका। एक सच्चा जैनी दांत साफ करने के लिए यदि बमूल की ईम और नीम की लकड़ी भी तोड़ने को खड़ा होगा, एक बार सोचता है कि ओ इसके अंदर भी तो भगवान है। एक इंद्रिय जीव है बिल्कुल सत्य। अब पर्यूषण आ रहा है, बोले हरी नहीं खाने का, तो हमारी परंपरा में हरी नहीं खाई जाती इसलिए नहीं खाने का कि तत्व निर्णय से हरी नहीं खाने का। कम से कम इतने दिन एक इंद्रिय जीव की विराधना हमसे ना हो जाए। जो साधक गिनती गिन रहा है इस बात की, आहार ले रहा है, सोच रहा कितनी हरी हो चुकी है, एक हरी खाऊंगा आज मात्र, 2 खाऊंगा, 3 खाऊंगा, जैसी बढ़ने लगी बंद, अब नहीं लेना। बोले आज ही तो सुंदर सुंदर फल आए थे। बोले ठीक, आने दो आने दो। जो वस्तु दोषी जी पुण्य से प्राप्त है उसे भोगना क्या अनिवार्य है? बहुत बढ़िया, यही साधना है। जो वस्तु पुण्य से प्राप्त है उसे भोगना अनिवार्य नहीं है। पुण्य से प्राप्त हो जाने पर भी जो त्याग कर देता है उसका नाम त्यागी है। चक्रवर्ती को मालूम, एक नहीं, 2 नहीं, आकाश 96,000 स्त्रियां मिलती है। 96,000 उस 96,000 नारियों से मुख मोड़ करके निकल जाए। लोग मालूम बेटा, अभी तुम जाओ कलेक्ट्रेट में, जाओ कोई अन्य ऑफिसों में जाओ आप रायपुर में चले, राजधानी है, ऑफिसों के सामने कचहरियों में लाइन लगी होगी। कोई केस बनवा रहे हैं तो कोई चपरासी बनना चाह रहे हैं, कोई कुछ बनना चाह रहे हैं, बेचारे भीड़ लगी, बोले कोई सर्विस मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाए, नौकर बनने के लिए हाथ जोड़े फिर रहे, मालूम, नौकर बनने के लिए हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। किसके पीछे? कुछ धन मिल जाएगा। धन्नु जीव को जिसके यहाँ 18 करोड़ 18 करोड़ घोड़े हों, 84 लाख हाथी हो, 6 खंड पर जिसका स्वामित्व हो, ऐसा चक्रवर्ती जीर्ण तृण के समान विभूति को छोड़ करके निकल जाता है और जाकर दीक्षा ले रहता है। इसका नाम है कठोर वैराग। अरबों खरबों की संपत्ति यूं छोड़ के ये निकल गया जीव। तुम क्या सोच रहे हो पीयूष भाई, मेरा चैनल कौन देखेगा? मित्र बोले साइकिल कौन चलाएगा? अरे भाई समझ पीयूष, लक्की पैलेस कौन देखेगा? अरे बाल को समझो मैं क्या कर रहा हूं, बेटा समझ में क्या कर रहा हूं। संयम और स्वात्म धर्म के पीछे ये कुछ भी नहीं है। जिसका वैराग प्रचंड है, उत्साह शक्ति प्रचंड है, ऐसे तो उत्साह शक्ति भरेगी।
फिर आशी भाई को अपनी दुकान के लड्डू दिखते पेड़े, अरे बेटा एक दुकान के और एक माँ के पेड़े क्या, तू साधु बन के निकलेगा, हर माँ नगर में तेरे लिए पेड़े देगी, पर पेड़े खाने के लिए साधु मत बनना। कभी पानी पिलाने वाले भी नहीं मिलेंगे और कभी इतने पेड़े देंगे तुम खा भी नहीं पाओगे। उसमें सोचना हार्दिक भाई कि मोक्ष मार्ग क्या है। मोक्ष मार्ग क्या है? इसलिए क्लेश का भेदन करके साधना का मार्ग चुनना बिल्कुल अशुभ है। आनंद के साथ आनंद का मार्ग चुनना प्रशस्त भद्र। ऐसा पुण्य कमाओ, ऐसा पुण्य कमाओ कि साधना के चित्त में आती हुई साता का उदय रहे। उस साता के उदय में आप निर्मोह रहो, साता के उदय में निर्मोह रहो, ऐसा पुण्य कमाओ जिससे कि साधना साता के साथ होगी, अंतिम समाधि भी साता के साथ होगी, तो मित्र हाय हाय बिलखना नहीं पड़ेगा और आपकी निज की आत्मा का कल्याण हो जाएगा और जिन शासन की प्रभावना हो जाएगी। वो हेतु क्या बनता है सुब्रत सागर जी? मोक्ष मार्ग पर आने के पहले से ही हर जीव को जीव जैसा देखो, कसाई मत बनो, कसाई मत बनो, कसाई मत बनो। मैं बार बार समझाता हूँ, हर व्यक्ति को समझाता हूँ, किसी से भूल भी हो जाए उसकी योग्यता पर छोड़ दीजिए आप, पर कसाई बन करके अपने चारित्र मुनि का आश्रम मत कर लीजिए। अंतिम निर्णय मालूम चक्रेश क्या होगा? अंतिम निर्णय है कि साधक जगत का संपूर्ण ठेके का त्याग करके मात्र आत्मविशुद्धि का ही ठेका लेगा। और जिन्होंने निर्णय कर लिया हम पूर्ण संपूर्ण जिन शासन के ठेकेदार हैं, संपूर्ण जैन समाज के विश्व के ठेकेदार हैं, विश्वास रखिए तुम एक मिनट भी अपने आप में विशुद्धि में नहीं जी पाओगे।